हम लोग आज इतना जरूर सीख लेना है हम लोग को कि हम लोग को अब एक्स्ट्रा फॉर्मूला याद नहीं करना। जैसे कि हम लोग याद किए थे वर्ग की एक भुजा। हाँ जी, वर्ग की एक भुजा बराबर दो फॉर्मूला यहाँ याद किए थे, परिमिति बटे 4। अब हमको ऐसा कुछ नहीं करना होगा। क्यों? अब हम लोग उस अंदाज में ढल ही जाएंगे कि ये सब फॉर्मूला हम लोग बस इक्वेशन से ही सॉल्व कर लेंगे। वो किस प्रकार से? हम लोग को बस दो फॉर्मूला ही याद करना है। वो कौन सा? पहला फॉर्मूला वर्ग की परिमिति बराबर वर्ग के लिए अगर है मेरा ये फॉर्मूला कि वर्ग की परिमिति बराबर या परिमाप बराबर होता है 4 गुना एक भुजा। ये तो हम लोग को पता है ना। अगर मैं कहूं क्या कि आपको परिमाप दिया हुआ 44 सेंटीमीटर और हमको क्या निकालना है? एक भुजा निकालना है। क्या निकालना है? एक भुजा। अब यहां से अगर आप x का मान निकालना अच्छे ढंग से सीखे हो तो ये आसानी से बन जाएगा। अगर x का मान नहीं जानते हो निकालना, पहले से पहले वाले लेक्चर में भी हम लोग x का मान रिवीजन किए थे और मुझे उम्मीद है कि आप भूले नहीं होंगे। ठीक है, आपको भली भांति अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। अगर कोई परेशानी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको दूर करना है। वैसे x का मान अभी और सीखना है, लेकिन जितना हम लोग कल सीखे ना उतना काफी है इसके लिए। वो किस प्रकार से? मान लो एक भुजा की जगह पर x रहता, मतलब 44, देख लो 44 बराबर 4 गुना x रहता। इसको किस प्रकार से सॉल्व करते वो समझना है। तो सिंपल सा जो x वाला टर्म होता है ना उसको बाएं साइड लेते आते हैं। तत्काल अभी नया नया हो समझने के लिए ऐसा ही करो। जब समझदार हो जाओगे फिर इधर उधर लाने का कोई जरूरत नहीं, हम लोग वहीं से कर लेंगे। लेकिन अभी तत्काल हम लोग जो भी x का रहेगा उसको बाएं साइड लेते आएंगे। इस पूरे टर्म को हम लोग इधर लेते आते हैं, 4 गुना x बराबर, और इस 44 को उधर भेज देते हैं। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। हमको x का मान अकेला करना है। हाँ जी, तो x लिख लिए, लेकिन यहाँ पे 4 गुना के फॉर्म में है। अब ये 4 बराबर की उस साइड जाएगा ना तो ये डिवाइड बन जाएगा। ठीक है, मतलब ये आपका 11 हो जाएगा और x का मान 11 निकल जाएगा। इसमें कहीं कोई समस्या नहीं। सेम वही चीज यहाँ पर हमको एक भुजा निकालना है। क्या निकालना है? एक भुजा निकालना है। तो एक भुजा अकेला करना, इसको समझ लो x है। ये x वाले टर्म को एक साइड लाएंगे तो 4 गुना एक भुजा, ये इस साइड लेते आए बराबर ये 44 इधर आ गया। बस अगर ये समझ में आ गया तो बहुत आसान लगेगा आपको। जो एक भुजा वाला टर्म है ना, टोटल टर्म को उठा के बाएं साइड, और जो ये 44 है वो दाएं साइड आ जाएगा। अब यहां से एक भुजा को अकेला करेंगे। एक भुजा को हम लोग क्या करेंगे? अकेला करेंगे। जैसे अकेला होगा ये 4 जो है उधर जाकर के गुना है ना, ये गुना बराबर के इस साइड आकर के भाग में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारा यहाँ से 11 निकल गया। तो भुजा हमारा कितना निकल गया? 11 निकल गया। 11 सेंटीमीटर मीटर जो दिया रहेगा वो हम लोग दर्शा देंगे। बताओ, अगर इस तरह से अगर आप इक्वेशन को सॉल्व करना सीख जाओगे तो फॉर्मूले याद करने का झंझट खत्म। समझ रहे हो? हाँ जी। अब देखो 2-4 इक्वेशन क्या हम भर भर के आज इक्वेशन यही सॉल्व करने वाले हैं। आज का क्लास पूरा का पूरा इसी तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने पर रहेगा। ठीक है, देखो अगर ये रहेगा, क्या ध्यान से समझना, अगर वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है हमको, क्या दिया हुआ है? क्षेत्रफल ऐसे दिया हुआ है, तो ध्यान से समझना है। हमको जो क्षेत्रफल दिया हुआ है 7 गुना चौड़ाई, क्षेत्रफल का मान लिख लेते हैं 49। अब हमको इसमें से चौड़ाई निकालना है, तो किस प्रकार से निकालेंगे? पहले ये बताओ ये किस फॉर्मूले के लिए बना हुआ है? तो आप बोलोगे भैया आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। 7 लंबाई दिया हुआ है और चौड़ाई हमको निकालना है। अच्छा जी, अच्छा लंबाई रहने दो। ये पता है ये आयत नहीं ये वर्ग बन जाएगा, कोई नहीं। हाँ ध्यान समझो, हमको आयत का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो हमको इस चौड़ाई को निकालना है। तो क्या करेंगे? इस चौड़ाई को अभी x मान के चलो, हमको x वाले टर्म को बराबर के इस साइड लाना है। तो 7 गुना चौड़ाई इस साइड आ गया, तो बराबर क्या होगा? ये 49 को इधर लेते आए। अब यहां से हम लोग चौड़ाई को अकेला करेंगे। चौड़ाई अकेला होगा तो सही, लेकिन कुछ और भी होगा। वो क्या? ये गुना जो है 7 गुना में जो है बराबर की इस साइड आकर के वो हमारा भाग में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां से हम लोग चौड़ाई निकाल लेंगे, 7 7 49, चौड़ाई हमारा 7 निकल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इक्वेशन को सॉल्व करते। एक इक्वेशन आप बनाओगे, क्या बनाओगे? अगर रहेगा क्या 112 बराबर 4 गुना चौड़ाई, तो चौड़ाई को अकेला करो, इससे चौड़ाई को अकेला करो जल्दी से। इससे आपको चौड़ाई को अकेला करना, इस चौड़ाई को आप अकेला करो। और एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, क्या 120 बराबर 4 गुना चौड़ाई, हमको चौड़ाई को यहां पर भी अकेला करना है।
ये आप खुद करोगे, चौड़ाई को अकेला करो, ठीक है। चौड़ाई को, इस दोनों क्वेश्चन से आपको चौड़ाई को अकेला करना है। अब यहाँ देखो एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, बहुत प्यारा प्यारा सा हम लोग क्वेश्चन लेके चलेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2 3 6, ये नहीं खाएगा, 3 3 6 खा लेगा, ठीक। 3 3 6 ये बराबर है लंबाई, अच्छे से देखो छोटे से का, लंबाई गुना 6 के बराबर है। अच्छा पहले ये बताओ ये किस फॉर्मूले के तहत आता, तो आप बोलोगे भैया आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, हमको इस लंबाई को निकालना है। ये x है, अगर ये x रहता तो हम लोग क्या करते, x वाले टर्म को बराबर के इस साइड लेके आते, ठीक। वही काम हम लोग यहाँ पर भी करेंगे। ये लंबाई है, लंबाई को x मान के चलना है और हमको x का वैल्यू निकालना, ये x वाला टर्म बराबर के इस साइड आएगा, तो कर लेते हैं। तो लंबाई गुना 6 बराबर के इस साइड आ गया, ये 336 बराबर के उस साइड चल जाएगा। अब यहां बड़े आराम से हम लोग लंबाई निकालेंगे। लंबाई बराबर क्या होगा, ये जो 6 गुना में है ये इधर आकर के 6 मेरा भाग में आ जाएगा, तो लंबाई बराबर क्या होगा, सिंपल सा, अगर ये समझ रहे हो ना तो समझ लो। इसके बाद जो हम लोग सीखने वाले हैं वो बिना फॉर्मूले का सबसे आसान रहेगा, फॉर्मूला दिमाग में रखने का कोई जरूरत ही नहीं है, समझ रहे हो। अगर इस बात को समझ जाओगे तो यहाँ पर 6 गुना के रूप में 6 बराबर के इस साइड आएगा तो 336/6 हो जाएगा, ठीक। 6 पंचे 30, ओके, यहाँ बचा 3, 6 6 के 36, मतलब 56 मेरा लंबाई निकल गया। कितना आसान है, लंबाई कितना निकल गया, 56 निकल गया। इसी तरह आप बनाओगे, कुछ क्वेश्चन में दे रहा हूं आपको बनाने के लिए, आपको उस क्वेश्चन को अच्छे ढंग से बनाना है, ठीक है, अच्छे ढंग से होगी। चलिए जी सुनिए, ध्यानपूर्वक सुनना है आपको। भैया जी सुनाइए तो सही, हम सुनने के लिए कब से तैयार हैं। 36 बराबर लंबाई गुना 3 दे देते। इस क्वेश्चन को बनाओ, तो ये क्वेश्चन उम्मीद क्या आपसे बनेगा, इस पूरे टर्म को बराबर के इस साइड लेके आना, इस 36 को उधर लेके जाना, वहां से आपको लंबाई निकालना है, ठीक है। एक और आप क्वेश्चन बनाओगे, वो क्या, 126 बराबर लंबाई गुना 2, इसको भी आप यहां से भी आप लंबाई निकालोगे। इस चारों क्वेश्चन को बनाना है, हल्दी इस चारों क्वेश्चन को बनाना है, और बन भी गया होगा आपसे। वीडियो यहां पर रोक दो आप, ठीक। अब क्वेश्चन को कंप्लीट करो, यहां से लंबाई चौड़ाई इस बात को कंप्लीट करना है। अब इसके बाद हम लोग और आगे चलेंगे, ठीक है। चलो जी, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा आपको किस प्रकार से हम लोग लंबाई चौड़ाई इस टर्म को निकालते हैं, ठीक। अब थोड़ा सा और इससे अच्छे क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। कैसे क्वेश्चनों को, बेहद अच्छे क्वेश्चनों को। ला 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 ला। अगर इस टाइप का कुछ क्वेश्चन रहेगा आपके सामने, इस टाइप का 144 बराबर x का स्क्वायर, अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो क्या करोगे, मेरा पहला काम होता है जो x वाला टर्म होता है ना उसको बराबर के इस साइड लेते आते हैं, तो ये x स्क्वायर बराबर के इस साइड आ जाएगा और 144 इधर आ गया। ये पहला काम हम लोग कर लेंगे, ये काम सबसे आसान है, जो भी x वाला टर्म है उसको इधर लेते आना है, ठीक, और 144 वाले टर्म को इधर भेज देना है, काम कंप्लीट। हाँ जी, अब देखो, अब हमको x निकालना है। हम लोग जानते हैं क्या, जोड़ को बराबर के इस साइड भेजेंगे तो वो हमारा घटाव में चेंज होता, गुना को इस साइड भेजेंगे तो हमारा भाग में चेंज होता, अगर किसी पावर स्क्वायर है उसको बराबर के उस साइड भेजेंगे तो हमारा रूट अंडर में चेंज होता है। ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ स्क्वायर था, बराबर के उस साइड भेजेंगे तो ये हमारा रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे तो प्लस माइनस वो रहने दो, वो जब और आगे बढ़ोगे तब मैं बताऊंगा आखिर यहाँ पर प्लस माइनस भी आता, वो बाद की बात है। अब इतना समझो कि जब स्क्वायर को बराबर के उस साइड भेज रहे हैं तो वो हमारा रूट में चेंज होता है, बस इतना ध्यान में रखना है आपको। अब हमको 144 का वर्गमूल निकालना है, तो सिंपल सा 144 का वर्गमूल निकालेंगे। या तो इस मेथड से बनाओ, या इससे अच्छा आसान मेथड तो वो वाला है ना जो मैं बनाने वाला हूँ। यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड निकालना हम लोग को आता है इस प्रकार से, देखो ये हमको निकालने आता है, ये सबसे आसान है, चाहे कोई भी रहे। अगर बड़ा से बड़ा संख्या आ गया वहां तो आप परेशान हो जाओगे ढूंढते ढूंढते, क्या इसका पूर्ण वर्ग होगा कि नहीं होगा, अगर नहीं हुआ तो वहां आप परेशान होते रहोगे ना परेशान। यहाँ पर ऐसा कोई परेशानी है ही नहीं, सिंपल सा 144 है ना, इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टर तो पता होगा आपको। हाँ भैया जी प्राइम फैक्टर पता है, बस प्राइम फैक्टर करते चलना है, करते चलना है, करते चलना है, करते चलना है, करते चलना है। प्राइम फैक्टर कर लिए, प्राइम फैक्टर करने के बाद यहां से हम लोग जान लिए 144 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, ये हम लोग लिख सकते हैं 144 को। तो रूट के अंदर जो है हम लोग इसको भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 144 को लिखेंगे 2 गुना, बोलो के साथ, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। लिखने के बाद एक सिंपल तौर पर हम लोग क्या करेंगे, रूट के अंदर जो 2 टर्म रहेगा उसके बदले में एक टर्म बाहर निकालेंगे। यहाँ पर 2 बार 2 है तो 1 2 बाहर निकालेंगे,
यहाँ पर 2 बार 2 है तो 1 2 बाहर निकाल ली, यहाँ पर 2 बार 3 है तो 1 3 बाहर निकाल ली, बस काम खत्म। 2 दूनी 4 दिया 12, 12 हमारा इसका रिजल्ट आ गया, मतलब x का वैल्यू हमारा कितना आ गया, 12 आ गया। इस प्रकार से हम लोग को सॉल्व करना है। बस यही पर हम लोग क्या करेंगे, x नहीं देकर के हम लोग भुजा स्क्वायर लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे, भुजा स्क्वायर लेके चलेंगे, और हम लोग को भुजा निकालना है। क्या निकालना है, भुजा निकालना है। तो कितना आसान था और कितनी आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर लिए ना जी, और हम लोग का भुजा निकल चुका है। देखो इस प्रकार से हम लोग को बनाने सीखना होगा, ठीक है, और उम्मीद करते हैं आप बनाने सीख भी जाओगे। चलो जी, इतना सा आपको काम कंप्लीट करना है, ठीक है। धीरे धीरे क्या होगा, अगर एक बार ऐसे छोड़ो, वो आगे का हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे। अभी इसको इतना दिमाग में हटा, ठीक, उसके बाद हम लोग और बाद में और बेहतर होते चलेंगे। अभी ऐसे ही बनाना है। चलो ये भुजा एक और बनाओगे, इस पे आप खुद से ट्राई करो। 2-4 क्वेश्चन में दे रहा हूं आपको, इस पर आपको खुद से ट्राई करना है, ठीक। वो 2-4 क्वेश्चन है। क्या पहला क्वेश्चन ध्यान से समझना है, क्या समझना है वो देखो। 169 इक्वल टू भुजा स्क्वायर, इसको आप खुद से बनाओगे तो ठीक है। 196 ये भी आपका भुजा स्क्वायर, यहां से भी आपको भुजा निकालना है, ठीक है। फिर आपको जो है 576, इसमें आपको भुजा स्क्वायर निकालना है। अब देखो जो हम लोग 4 और 5 क्वेश्चन लेने वाले हैं ना, इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो गए तो कंफ्यूज मत होना, मैं दे रहा हूं। 24 बराबर यहां से भी आपको भुजा निकालना है, और 12 बराबर यहां भी आपको भुजा ही निकालना है। ये 4 नंबर और 5 नंबर क्वेश्चन आपको परेशान करेगा, और आप परेशान होगे भी, ठीक है। अब बनाओ तो देखते हैं आपका 5 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आप खुद से सही कर पाते हो, या आप खुद से ट्राई करोगे। आप पहले खुद से बनाओ, मुझे पूरा आप पर भरोसा है कि आप ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन गलत करोगे ही करोगे, ठीक है। आपका बन गया होगा, हाँ जी बन गया होगा। तो हम लोग स्टार्टिंग ही करते हैं पहले 1 नंबर से, और 1 नंबर के बाद हम लोग 4 नंबर और 5 नंबर इसको बना करके फिर उसके बाद हम लोग और आगे सीखने वाले हैं। बस थोड़ा सा और सीखेंगे, फिर आज का क्लास यहीं पर विराम कर देंगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, 169 इक्वल टू भुजा स्क्वायर। यहां से हमको भुजा को अकेला करना है, तो ये भुजा स्क्वायर वाले टर्म को बराबर की इस साइड लेते आएंगे। तो आजा इस साइड आजा, 169 हो गया। अब यहाँ पर स्क्वायर बराबर के उस साइड जाएगा तो हमारा रूट में कन्वर्ट होता, तो भुजा बराबर क्या होगा, ये हमारा रूट में कन्वर्ट हो जाएगा 169। अब यहां से हम लोग भुजा निकाल लेंगे 169 का, इसका रूट निकाल लेंगे। अब जानते हो बराबर भुजा देना कोई जरूरी नहीं है, सिर्फ इसको हम लोग बराबर लेते चलेंगे, अब दोगे भी तो कोई गलत बात नहीं। अब 169 का यहाँ पर हम लोग प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड, ठीक है ना, वो निकालेंगे। तो देखते हैं 2 से भाग खाएगा, नहीं खाएगा। 3 6 1 7 10 6 16 नहीं होगा, तो किसी से खाएगा, ये 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से, नहीं खा रहा है 9 से 10 से 11 से 12 से, ये हमारा 13 से खाएगा। 13 69 से ग्रह याद किया होगा, एकर ग्रह की साल से, एकर 12 बतील से, एकर 13 तेताल से, एकर 14 54 से, उसी में आता है 13 ग्रह, ये 13 69 से उसी में आता है, ठीक है। अगर याद किए होंगे तो अच्छी बात है। चलो ठीक है। अब यहाँ पर 13 को फिर यहाँ 1 आ गया, मतलब 1 को छोड़ के हम लोग लिखते हैं, लेकिन यहाँ ठीक यहाँ 13 और 13 आया, तो 169 को हम लोग लिख सकते हैं 13 गुना 13, बिल्कुल सही। इसको लिखेंगे 169 को हम लोग लिखेंगे 13 गुना 13। जानते हो ये आसान कब रहेगा, जब आप अभाज्य गुणनखंड करना जान जाओगे तब। अगर नहीं आता अभाज्य गुणनखंड करने तब तो परेशानी है। तो पहले अभाज्य गुणनखंड सीखो, प्राइम फैक्टर पहले सीखो। इसलिए हम लोग प्राइम फैक्टर ज्यादा तौर पर हम लोग आपस में, मतलब इससे पहले काफी रिवीजन किए हुए प्राइम फैक्टर का, अगर याद होगा तो, ठीक है। अब यहाँ 113 गुना 13 लिख लिए। अब इसमें क्या करेंगे, एक अंक बाहर निकाल लेंगे, 13 आ गया। ये 13 हमारा क्या है, यही 13 हमारा रिजल्ट है। अगर आपको लिखना है सब में तो लिख सकते हो भुजा गुना भुजा बराबर, ठीक है। चलो इस प्रकार हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व किए। ये आप खुद से बनाओगे। 4 नंबर एक हम लोग सीख लेते हैं। चलो 4 नंबर देखते हैं। उम्मीद करते हैं 5 क्वेश्चन आपसे खुद से बना होगा, बिना किसी का हेल्प लिए। हाँ ऐसी बात है, बिना किसी का हेल्प लिए आपसे बना होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देखोगे। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, 24 बराबर भुजा का स्क्वायर। अब यहां सोचोगे आप, क्या सोचना है भैया जी, जो सोचना था कोई नहीं, आप बोलिए हम देख लेते हैं। अब देखिए यहां हमको भुजा निकालना है, पहले भुजा को इस साइड लेते आएंगे। भुजा का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, 24 हो गया। अब हमको भुजा को अकेला करना, यहाँ भुजा के ऊपर स्क्वायर है, बराबर की उस साइड जाएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, 24 का रूट निकालेंगे। तो फटाफट 24 का प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 12, 2 तिया 6 लिख लिए। अब देखिए कैसे करना है। 24 की जगह पर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। अब यहाँ पर जो 2 बार आया हुआ है ये 2 बार है, और तो कोई 2 बार नहीं है। जो 2 बार इसको बाहर निकालेंगे, इसके बदले में 1 2 बाहर निकालेंगे। अब रूट के अंदर कौन कौन बचा, 2 गुना 3 बचा हुआ है,
तो इसका रिजल्ट हो गया 2√6। यही इसका रिजल्ट हुआ। कितना आसान था ना आसान? बताओ। अब आपको मन कर रहा है यहाँ भुजा लिखने का, भुजा लिख सकते हो, लेकिन नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। नहीं भी लिखोगे तो कोई बात नहीं। अब देखो, अगर आप इस मेथड से बना देना तो आपको मतलब परेशान, क्योंकि आपका पॉइंट में निकलता, जो कि हम लोग सीखे नहीं है। पॉइंट का वर्गमूल हम लोग अभी तक नहीं सीखे। इसलिए मैं कह रहा हूं आप अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाओ, समझने का प्रयास करो। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको बनाना है। 24 का सिंपल सा अभाज्य गुणनखंड करना। जैसे हम लोग 24 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 लिखते थे, मतलब 24 की जगह पर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 लिख देना है। अब जो संख्या 2 बार है उसके बदले में एक संख्या बाहर निकालना है। ये 2 बार था, इसके बदले में 1 2 बाहर निकालिए। ये आपका 1 बार था, इसलिए ये रूट के अंदर ही रह गया। आराम से हम लोग का ये सॉल्यूशन आ चुका है। बस ऐसे ही आपको कंप्लीट करते जाना है। बस कुछ और सीखने वाले हैं थोड़ा सा, उसके बाद हम लोग का आज का क्लास यहीं पर विराम हो जाएगा। कहीं कोई समस्याएं तो आने वाली है नहीं, काफी आसान सा है। ठीक है, काफी आसान। अब फॉर्मूला याद करना ही नहीं है, इसी पर हमको सबको बनाना है। ठीक है, इसी पर सबको बनाना है। बस 4 फॉर्मूले हमको याद करके चलने हैं और सारा क्वेश्चन बनेगा, कहीं कोई समस्या नहीं आने वाली। ठीक है, अब तो कम से कम फॉर्मूला याद होगा हम लोग का। ठीक, अब वो नहीं है भैया याद किए जा रहे हैं कि कुछ हो नहीं रहा, वैसी समस्याएं अब नहीं आने वाली। अगर आप समझ गए हो तो अब यहाँ ध्यान दोगे। यहाँ दिया हुआ 44 इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस चौड़ाई। ठीक है, 2 प्लस नहीं, यहाँ पे काम करोगे 11 लिखोगे क्या? चल लिख लो 11, अच्छा लगेगा आपको, अच्छा लगेगा। ठीक, अब यहाँ ध्यान दो, आपको चौड़ाई निकालना है। भैया जी इस चौड़ाई को पहले आप x लेके बनाइए, तब आप चौड़ाई लिखिएगा। अच्छी बात, हम लोग x लेके चलते हैं। चलिए अब आप इसको सॉल्व करने का प्रयास करोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानते हैं क्या, जो भी x वाला टर्म है उसको बराबर की इस साइड लेते आना है। तो लेते आ गए। बताओ कहीं कोई समस्या? बिल्कुल नहीं भैया जी, इसमें कौन सी समस्या आने वाली है? बिल्कुल कुछ समस्या नहीं। उसके बाद क्या करना है, ये 2 मल्टीप्लाई के फॉर्म में, मल्टीप्लाई को बराबर की इस साइड भेजेंगे तो हमारा डिवाइड में कन्वर्ट होता। तो यहाँ पर ये 2 मल्टीप्लाई के फॉर्म में था, ये मल्टीप्लाई इधर आएगा तो ये डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां तक में कोई समस्या? जल्दी बताओ, यहां तक में कोई परेशानी नहीं? 2 हमारा डिवाइड में चले गया। अब यहाँ बचा क्या? 11 प्लस एक्स बचा। ठीक है, अब हमको एक्स का मान निकालना है। एक्स लिख दिए, 11 मेरा प्लस में है, प्लस को बराबर की उस साइड भेजेंगे तो हमारा वो माइनस में कन्वर्ट होता। क्या होता? माइनस में कन्वर्ट होता, माइनस 11 हो गया। ठीक है, ये सॉल्व करो ना, सिंप्लीफाई करो इसको, यहाँ 22 हो गया। ठीक, तो x बराबर 22 माइनस 11, तो x का मान कितना निकल गया? 11 निकल गया। बन गया। कितना आसान है, सबसे आसान क्वेश्चन था ये। अब बनाओगे कुछ क्वेश्चन और। ठीक है, 14 इक्वल टू 2 इंटू 8 प्लस एक्स, इसको बनाओ। 10 इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस एक्स, इसको बनाओ। बस इस 2 क्वेश्चन को जल्दी से बना के दिखाओ। इसके बाद हम लोग विचार करेंगे कि आपको समझ में आया है या नहीं आया है। अगर ये 2 क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, इतना मतलब समझ लेना है आपको कि आपको और मेहनत करना होगा। बस ये क्वेश्चन समझ जाओ, फिर हम लोग का कंप्लीट। हम लोग फिर आज से या फिर कल से आराम से हम लोग हर किसी को बिना फॉर्मूले का प्रयोग कर, मतलब बिना फॉर्मूले का ही हम बना लेंगे, कहीं कोई समस्या नहीं होगी। बस अगर ये समझ में आ रहा है तो चलो जी, ये समझना ही पड़ेगा आपको, समझना है नहीं, समझना ही पड़ेगा आपको। ये देखो अब कैसे बनाना है। अब क्या करना है, जहां एक्स है वहां भुजा लिख दो। भुजा कर रहा हूं, चौड़ाई लिख दो, हर जगह चौड़ाई 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 चौड़ाई, मेरा चौड़ाई निकल जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है इसको ध्यानपूर्वक देखोगे। 14 इक्वल टू 2 इंटू 8 प्लस एक्स। मेरा पहला काम है, जो इधर एक्स वाला टर्म है उस सारे टर्म को इधर लेते आएंगे। एक टर्म नहीं, सारे टर्म को लेते आना है। इधर 14 इधर आ गया। ठीक, अब क्या करना है, अब हमको जो है ये 2 मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, बराबर की साइड जाएगा तो भाग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा भाग में कन्वर्ट हो गया, 2 7 14। यहां से 8 प्लस एक्स हमारा 7 हो गया। अब हमको एक्स अकेला करना, यहाँ प्लस छिपा हुआ, ये प्लस बराबर की साइड आकर के माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स बराबर -1 निकल जाएगा। ये हमारा रिजल्ट हो गया। ठीक है, ऐसा रिजल्ट आपका वहां पर चौड़ाई नहीं निकलने वाला, चौड़ाई आपका माइनस में कभी नहीं निकलेगा। यहाँ निकल गया, कोई नहीं, हम लोग का डाटा इस प्रकार था। इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे, ये भी आपसे बन गया होगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आप बनाओगे इस लाइक, अगर मान लो ये रहता आपके सामने 10 इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस चौड़ाई, ये रहता, तो हम लोग किस प्रकार से बनाते? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला टोटल टर्म इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 प्लस चौड़ाई। ठीक है, अब देखो बराबर ये 10 आपका इधर आ गया। अब यहां पर 2 मल्टीप्लाई के फॉर्म में है ना,
तो 2 बराबर के उस साइड जाएगा तो भाग में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ भैया जी, तो भाग में कन्वर्ट करो ना भाई, इसमें क्या दिक्कत है। तो ये भाग में कन्वर्ट हुआ, ये हमारा 5 भी बन गया। ठीक है, अब यहां से हमको चौड़ाई निकालना है। ये 2 प्लस में है, बराबर के उस साइड जाएगा 2, तो हमारा 2 जो है माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। भाई कोई समस्या? बिल्कुल नहीं। अब यहां से चौड़ाई निकल गया। क्या निकला? चौड़ाई। अच्छे से लिखना सीखो। चौड़ाई था क्या लिखती है पता नहीं, 3 निकल गया। बस इसी प्रकार हम लोग बनाना सीखेंगे। ठीक है, चौड़ाई किस प्रकार से निकालते, लंबाई किस प्रकार से निकालते। एक क्वेश्चन आप बनाओगे तो, एक क्वेश्चन आप बनाओगे 76 यहां पर है इक्वल टू 2 इंटू क्या दे दे, क्या 28 28 दे नहीं, 70 4 73 73 43 नहीं, ये भी छोड़ दो, है छोड़ रहे हैं, यहाँ पर दे दो आप, अच्छा रहने दो। क्या दे, 4 दे दे, नहीं 4 नहीं, क्या नहीं कटेगा, क्या दिक्कत है, चल चलो कोई नहीं कटेगा, क्या दिक्कत है, क्या समस्या, कुछ नहीं समस्या, नहीं कटेगा क्या दिक्कत, कुछ दिक्कत नहीं है। प्लस चौड़ाई, हमको चौड़ाई निकालना है। ठीक है, इससे आपको चौड़ाई निकाल के दिखाना है, इस क्वेश्चन से आपको चौड़ाई निकाल के दिखाना है। चलो जी, हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन क्या था, लंबाई वाला देख लेते, उसके बाद आज का क्वेश्चन, आज का क्लास यहीं पर विराम हो जाएगा। हाँ सर जी, आज क्लास यहीं पर विराम होगा, बस लंबाई एक निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे, बहुत अच्छे ढंग से चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ ध्यान दो आप, अब सीधे हम लोग क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखोगे क्या है, 42 इक्वल टू 2 इंटू लंबाई जोड़ 4 नहीं 7, चलो कोई नहीं, लंबाई निकालो आप। तो क्या करना है, लंबाई को बराबर की साइड लेते आएंगे, तो लंबाई सॉरी 2 इंटू लंबाई जोड़ 7 इक्वल टू 42। यहां से 2 मेरा मल्टीप्लाई के फॉर्म में था, जो कि बराबर की साइड जाएगा तो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लंबाई प्लस 7 इक्वल टू 42 में इस 2 से डिवाइड लग गया, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 21 हो गया। हाँ जी, अब लंबाई प्लस 7 इक्वल टू 21, ये 7 मेरा प्लस में है, बराबर के उस साइड जाएगा तो ये 7 हमारा माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। भैया जी अब तो परेशान हो गया, पढ़ते वो काम नहीं करना है आपको, यहाँ ध्यान दो। 21 में ये 7 मेरा माइनस आ गया। अब हम लोग यहां से लंबाई निकाल लेंगे, लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, 21 में 7 घटा, भैया जी 7 4 11 14 निकल गया। ठीक, बस इतना सा आपको काम करना था। एक लास्ट क्वेश्चन आप खुद से बनाओगे तो खुद से आपको बनाना है। ठीक, 112 इक्वल टू 2 इंटू लंबाई जोड़ 4, इसमें से आप लंबाई का वैल्यू निकाल के दिखाओगे। ठीक है, एक और 1080 इक्वल टू 2 इंटू लंबाई जोड़ 10, इसको आप बनाओगे हल्दी इस सब क्वेश्चन को बनाओ। ठीक, और देखना है आपको क्या सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पर फिर से 5 क्वेश्चन है, सबको बनाने का प्रयास करो खुद से, और जो नहीं समझोगे फिर पूछना है आपको। अब क्विज की तरफ हम लोग चलेंगे, चलो हम लोग क्विज का क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्विज का क्वेश्चन, ध्यान देना है, पहला क्वेश्चन में आपको जो है ना भुजा निकालना होगा, सेकंड क्वेश्चन में लंबाई निकालना है, इसमें जो लंबाई निकालना है, इसमें भुजा निकालना है। यहाँ पर परिमाप और क्षेत्रफल निकालना है, लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, यहाँ भाग है, क्या वह नहीं खाती है। आराम से सारे क्वेश्चन को बनाओ, उम्मीद करते हैं आप उम्मीद कर ही सकते हैं ना, शॉर्ट में शॉर्ट का। हाँ जी, चलो जल्दी इसको बनाओगे। ओके, ला 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 ला।